आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। सर, आप चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आपने अब तक क्या क्या तैयारियां की और क्या आपकी रणनीति है? मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, पूरी लोकसभा क्षेत्र में मैं अब तक घुमा हूँ। जब से मैंने जो पर्चा दाखिल किया था और पहले ही मैंने पर्चा दाखिल किया 27 तारीख में लगभग, पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ। मैंने ये देखा वहाँ कि बहुत बुरे हालात हैं लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद के, और लोगों ने बताया कि सरकार जो है बिल्कुल किसी और ध्यान नहीं दे रही है, या जो पहले जो सांसद वगैरह रहे हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी आकर नहीं देखा। बहुत से लोग यहाँ आए, और जो मेरठ से आए या हैदराबाद से आए, वो लोग आए, आंधी की तरह आए, तूफ़ान की तरह चले गए। मुझसे उन्होंने कहा, वकील साहब आप आए यहाँ पर, आपको जनता ने खड़ा किया, हम ये चाहते थे कि कोई आज़ाद उम्मीदवार आए जो हिंदू मुस्लिम की सबकी बात करे, सबको एक साथ लेके चले। तो बोले हम लोग जो हैं वो आपको वोट देंगे, लेकिन हम साइलेंट वोट देंगे, क्योंकि इतना दबाव हमारे ऊपर रहता है, इतना प्रेशर है कि हम आपको बता नहीं सकते। जैसा कि अपना जो मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल्य है, 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर जो है सपा कब्जा है, तो क्या आप इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं, सपा की नीतियों को दोषी मानते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है सरकार और जो पार्टी है वो दोनों दोषी हैं। ये पब्लिक कहती है, और पब्लिक का कहना ये है, जनता का कहना ये है कि जो अब सरकार चल रही है उसने कुछ नहीं किया। जो पहले सरकार पर आरोप लगाती है, और पहली सरकारें जो हैं वो इस सरकार पर आरोप लगाती हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जब विकास की बात होती है तो विकास होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा मुझसे, मैं जगह जगह जनता में गया तो जनता में जगह जगह मुझे शिकायतें मिली हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि अगर कोई हमारे वहाँ का ऐसा प्रत्याशी खड़ा हो जो कि धन और बल ना हो, बोले आप कलम लेके आए हैं, आप कलम की ताकत लेके आए हैं, अगर जनता आपको सपोर्ट करेगी। और मैंने भी ये कहा कि मेरे पास कलम की ताकत है, मेरे पास बार एसोसिएशन की ताकत है, मेरे पास कानून की ताकत है। बस आप जो है जनता जो है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर, हम आपको लड़ाएंगे। ये पार्टियां जो है हमें दबाती हैं। अब जहाँ तक दबाने का सवाल है, आम आदमी तो खुल के ही वोट देता, अब वो वाली स्थिति तो है नहीं, लेकिन जो है पब्लिक क्यों नहीं बोलती इस मुद्दे पर? देखिए, अभी हम लोग भोजपुर से आ रहे हैं, और भोजपुर का जो रास्ता है वो इतना है कि नया आदमी तो वहाँ एक्सीडेंट में मर जाएगा जी। तो इसके लिए कौन दोषी है आपके? इसके लिए सर यहाँ के जो राजनेता हैं और जो यहाँ की सरकार है, मैं समझता हूँ कि आप भी जानते हैं कि वही दोषी होंगे, क्योंकि वहाँ आप ये बात बिल्कुल सही है कि वो रोड इतना ख़राब है कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आप जब घूमते हैं तो पता लगता है कि रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं और वो दूसरे दिन फिर टूट जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो है, हमारे यहाँ जो एक कहावत मशहूर है, लोग मुझे बताते हैं, मेरे बुज़ुर्ग बताते हैं, एक यहाँ के प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं कि वो रातों को घूमा करते थे, वो रुमाल और मफरल बांध के घूमा करते थे। आप ये देखें कि यहाँ के जो शासक रहे हैं, अगर मुस्लिम शासकों की मैं बात करूँ तो वो भी ऐसे ही घूमा करते थे, वो घोड़ों पर घूमा करते थे। तो वो ये देखते थे कि जनता कहाँ कहाँ परेशान है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। वो एक आम आदमी, आम नागरिक की तरह घूमते थे। यकीन जानिए, अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं सांसद होने के साथ साथ मैं कभी होटल नहीं बजाऊँगा, मैं कभी जनता को परेशान नहीं करूँगा, मैं गुंडा नहीं हूँ, आप ये याद रखिएगा। और मैं वो काम करके दिखाऊंगा। अल्लाह ने चाहा, यहाँ एक एटीएम सिटी आए थे जो बाबा हरदेव सिंह के नाम से मशहूर थे, मैं उन्हीं की तरह काम करूँगा। मैं जो हूँ, यहाँ के जो गुज़रे हैं, नेता गुज़रे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति थे, मैं उनकी तरह काम करूंगा। यकीन जानिए, मेरी नीयत साफ़ है। मैं आपका एक एक पैसा जो है संसद निधि में लगा दूंगा। मैं इस रोड के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। मैं आपका जो मामला है वो सब कुछ उठाऊंगा। आप स्लेटर हाउस की अगर मैं बात करूं तो असालतपुरे का आप स्लेटर हाउस देख लें, वो आज तक नहीं बना है। सबका साथ सबका विकास का आप बात करते हैं, समानता का अधिकार यहाँ पे लागू है, तो आप किसी को नहीं रोक सकते। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ये जिम्मेदारी जो नगर निगम की है कि वो स्लेटर हाउस बनाए और एक तबके को जो है उसकी सुविधा मिले। अगर पब्लिक ने आपको चुन लिया तो पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी काम?
सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि मैं यहाँ का जो भाईचारा है मैं उसे कायम रखूँगा, उसे कायम रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ के जो जितने बिंदु होंगे मैं जगह जगह बॉक्स लगवा दूँगा, हर क्षेत्र में बॉक्स लगवा दूँगा। वो वहाँ लिखें और लिखना उस बॉक्स में डालें, या मेरे एक कार्यालय होगा जहाँ पर आप जो है अपनी शिकायत भिजवा सकते हैं। उन शिकायतों को निकाला जाएगा, वो शिकायतें आपकी जो संसद में उठाई जाएंगी, मुद्दे सारे आपके रखे जाएंगे। वहाँ अगर मुझे 5 या 10 मिनट मिलेंगे, आपने देखा होगा कि जब नेता लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सोचते रहते हैं। हम कोर्ट में बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। हम कानून के लोग हैं, वहाँ जजों के सामने बोलना होता है, और वहाँ संसद में बोलना होगा। वहाँ कोई जज नहीं होंगे, वहाँ एक पंचायत होगी, उस पंचायत में बोलना होगा, वहाँ अपनी बात रखनी होगी। मैं कानून के मुताबिक अपनी बात रखूँगा और 5 मिनट में ही, कम शब्दों में मैं ज़्यादा बात रखूँगा, जैसे हम न्यायालय में रखते हैं।